सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। अब हम रुख करेंगे हाथरस की ओर। जी हां, खबर हाथरस से है, जहां सादाबाद के पूर्व विधायक प्रताप चौधरी ने मोदी सरकार पर तंज कसा और अपनी भड़ास निकाली। पूर्व विधायक प्रताप चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि किसानों की एमएसपी लागू की जाएगी, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। वहीं मोदी सरकार ने किसानों का भला नहीं किया। मोदी सरकार किसान विरोधी है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये चुनाव मैं अपने राजनीतिक जीवन में जो महसूस कर रहा हूँ, ये पहला चुनाव है कि जिसमें कोई किसी पार्टी की लहर नहीं चल रही। लोग जो मतदान के परसेंटेज जो पड़ रहा है, जो आपने फर्स्ट और सेकंड फेज में देखा होगा, जो मतदान का जो परसेंटेज है पिछले 2019 के मतदान का जो परसेंटेज है उससे 10% लगभग मतदान हो रहा है। तो ये इस बात का सबूत है कि इस चुनाव में किसी भी पार्टी की कोई लहर नहीं है। आप आए जब क्या वो मांगे देखो, ये सर्वविदित है। हम पिछले कई वर्षों से किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए आंदोलन रहे थे। आंदोलन हम लोगों ने किया। पिछले साल आपने देखा होगा, 1 साल से ज़्यादा पूरे देश के किसान संगठन ने दिल्ली में डेरा डाल रखा था और मेन जो मुद्दा था वो था एमएसपी। आज तक मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गए, लेकिन उन्होंने एमएसपी पे आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पिछली बार जब आंदोलन से किसान जब हटे थे तो ये मोदी सरकार ने ये वायदा किया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे। तो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या तो किसानों के सामने एमएसपी है। उसकी उपज का सही दाम मिलेगा नहीं तो किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, और जब किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो ये देश की आर्थिक स्थिति भी कभी मजबूत नहीं हो सकती। मैं बार बार यही कहता हूँ, कोई भी सरकार आए, अगर किसान मजबूत होगा, किसान खुशहाल होगा, तो ये देश खुशहाल होगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो भारत रत्न उनको मिला है, वो यही कहते थे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के जाता है। तो खेत और खलिहान से कहने का मतलब उनका सिर्फ ये था कि गांव में जो किसान, क्योंकि किसान और मजदूर दोनों मिलकर के खेती में काम करते हैं, तो किसान की जेब में अगर पैसा आएगा, उसके एमएसपी जो उसका जो फसल है उसको सही पैसे उसकी जेब में आएंगे, मिलेंगे, तो मजदूर को उसकी मजदूरी देगा। अगर पैसा बचेगा तो समीप के जो बाजार है, जो मार्केट है, वहाँ से जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं वो खरीदेगा वहाँ से, उस बाजार से। तो बाजार में बैठा हुआ जो व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी, वो भी खुशहाल होगा। जब व्यापारी खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा और किसान खुशहाल होगा, तो ये देश खुशहाल होगा। ये मूल मंत्र दिया था चौधरी चरण सिंह ने। लेकिन आज तक कोई भी सरकार आए, वो खेत खलिहान और मजदूर और किसान से सिर्फ झूठे वादे करती है, उसके अलावा कोई काम नहीं। आप भी महासभा के प्रदेश जयंत चौधरी कह रहे हैं, पहले वो विपक्ष में आवाज उठाते थे किसानों की, अब क्या कह रहे हैं कि सरकार में रहते हुए आवाज उठाएंगे, किसानों को भला कराएंगे। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं भी एमएलए रहा हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो सही मायने में जनता की आवाज़ को अगर उठाना है और उनकी समस्याओं को उठाना है, तो विपक्ष में ही बैठ करके उठाया जा सकता है। क्योंकि जब लोग सत्ता में आ जाते हैं तो उनमें एक बंदिश होती है, एक संविधान होता है कि वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। जैसे मंत्रिमंडल ने कोई फैसला लिया तो उसी मंत्रिमंडल में सम्मिलित कोई सम्मानित सदस्य उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। उसके खिलाफ बोलने का मतलब है वो सब पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। तो इसलिए अगर आवाज उठानी थी, और आवाज भविष्य में कोई उठाएगा तो विपक्ष में रह के उठा सकता है। इसलिए लोकतंत्र का मजबूती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मजबूत विपक्ष भी है। जितना सत्ता है उतना ही विपक्ष जिम्मेदार होता है, वो समस्याओं को उठाए। आज जयंत चौधरी जी, हम सभी लोग उनके साथ गठबंधन में चले गए हैं, लेकिन जो पहले आवाज
जो जयंत चौधरी जी की थी, जो पूरे देश के किसान समझते थे कि जयंत चौधरी जी, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, क्योंकि लोकदल मीन्स एक किसान राजनीति। लोकदल मीन्स गांव के रहने वाले जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनकी आवाज को आगे लेके आना, इसका मतलब लोकदल है। तो हमेशा, क्योंकि शहरी लोग तो पहले ही लोकदल को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, गांव के लोग ही जो वोटर थे, सपोर्टर थे। लेकिन पिछले 10 साल में आपने देख रहे हो कि जिस तरीके से किसान के साथ अत्याचार हुआ है इस भाजपा सरकार में, तो सारे किसान बहुत मजबूर थे इस बार। लेकिन जयंत चौधरी जी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। अब जयंत चौधरी की जो पहली आवाज थी, जो पहली जो वॉइस थी, वो जो पहली जो एक अंदर से जो निकलता था, वो मैं खुद महसूस नहीं कर रहा हूं कि वो क्या इस समय क्या तरीके से किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। सत्ता में रहते हुए तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसानों को भला करेंगे, एमएसपी देंगे, लेकिन दिया क्या? दिया क्या? देखिए, किसी आदमी को बार बार अगर आदमी एक बात को कहता रहे तो कहीं ना कहीं तो जनता उस बात को समझती है। हम ये कह रहे हैं कि 10 साल में किसान को मिला क्या? ये एक शब्द कोई बता दे कि 10 साल में किसान को ये मिला। ये बहुत बड़ा मुद्दा है एमएसपी का किसानों के साथ। हम अपनी कौम से अगर बात करें, जैसे हम तो जाट हैं, तो हम जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 25 साल से। हम ये चाह रहे हैं कि जो बैकवर्ड जो जाट हमारी जो कम्युनिटी है, जो इस समय हमारी कम्युनिटी में 50% से ज्यादा लोग भूमिहीन हो चुके हैं, जिनके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं है, वो मजदूरी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, आप इसी चौराहे पे चले जाइए, सवेरे आप पता कर लीजिए कि जाकर के कि कौन सी जाति है, तो आपको 50% जाटों के लोग नजर आएंगे कि वो बेलदारी कर रहे हैं, कि क्या काम कर रहे हैं 400 रुपए पे, भूमिहीन हो चुके हैं। उनकी क्या स्थिति है? क्या उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? तो हमारा सबसे ज्वलंत समस्या हमारी आरक्षण की थी। मैं तो चाहता हूं जयंत चौधरी जी अगर कहते, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने पिछले 10 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, कहना चाहिए था उनको कि भाई हमारी कौम को आरक्षण मिलना चाहिए। चलो ठीक है, अब अगर सत्ता में आएंगे तो फिर बात करेंगे। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। आपको बता दें कि प्रताप चौधरी आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के करीबी बताए जाते हैं, फिर भी वह भाजपा के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा इस पर क्या पलटवार करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।